राजनीति में सबसे बड़ा झटका जानते हैं क्या होता है? जब नाम हार जाता है और नैरेटिव टूट जाता है। पश्चिम बंगाल में इस बार यही हुआ है। वो बंगाल जहां ममता बनर्जी सत्ता की परिभाषा थी, जहां ममता से विरोध करना जोखिम भरा था, जहां ममता की इजाजत के बगैर पत्ता तक नहीं हिल रहा था। सत्ता सरकार का ऐसा रुतबा था कि हर गली, हर बूथ पर, हर फैसले पर कंट्रोल ममता जी का था। आज उस जमीन पर ममता बनर्जी के साथ खेला हो गया है। उस जमीन पर भगवा मय हो गई है। टीवी, अखबार, सोशल मीडिया फिलहाल मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं मोदी जी गए तो मोदी जी ने जिताया, अमित शाह गए, अमित शाह जी ने जिताया। लेकिन इस कहानी के बीच में कहानी कुछ और है। उस जॉइंट किलर की है जिसने ममता को 2021 में भी पटका था और 2026 में भी फिर उन्हें हरा दिया है, बल्कि उनके किले को ध्वस्त कर दिया है। यह कहानी शुभेंदु अधिकारी की है। वो शुभेंदु जी जो ममता के बेहद करीब थे, इस बार भवानीपुर में 15,105 वोटों के अंतर से हराकर इतिहास रचा है। लेकिन ये कहानी 2026 की नहीं है, यह कहानी पुरानी। 2020 में इस्तीफा दिया था, साथ ही साथ 2021 में ममता के खिलाफ नंदीग्राम में चुनाव लड़ाई लड़ा था। 2021 में ममता को 1956 वोटों से हराया था। जब यह बताया उन्होंने कि सारी दुनिया को कि ममता अपराजित नहीं है, वह हार सकती हैं, उन्हें भी बंगाल में हराया जा सकता है और पिछली बार हराया था, बस प्रदेश में नहीं हरा पाए थे। लेकिन इस बार लहर आई, सुनामी आई और उस सुनामी में ममता के साथ-साथ टीएमसी के पंख जो थे फूल की तरह उड़ गए। शुभेंदु अधिकारी जो ममता के करीब थे, सिर्फ मानो पाला नहीं बदला है, बल्कि अपने साथ वो सत्ता का कोहिनूर भी छीन ले गए, जिसने जिसके दम पर पूरा तंत्र चमक रहा था। और वैसे भी वह घर का वास्तुकार यदि बागी हो जाए तो इमारत की मजबूती का पता लगाया जा सकता है। वो सिर्फ भ्रम में रह गईं। इसी कहानी में जॉइंट किलर की है। नंदीग्राम से लेकर भवानीपुर में इस जॉइंट किलर ने जो कुछ किया वो ममता बनर्जी के अहंकार पर चोट थी या फिर उनकी सत्ता के महल को ढहने की एक साजिश थी। यह तो सब जनता बताएगी। जनता, क्योंकि कोई भी निर्णय है, लास्ट फैसला जनता का होता है। तो जनता कमेंट करके बताएं क्या यह उनका अहंकार था या फिर कोई दूसरी साजिश थी। आगे बढ़ाते हैं इसे। स्वाभिमान की चोट थी। ममता बनर्जी के भविष्य की राजनीति पर एक बड़ा कनेक्शन मार्क था। साथ ही साथ यह जनता के उस भरोसे की भी जीत हुई है जिसे शुभेंदु ने कमाया था, जिससे शुभेंदु अधिकारी को एक साधारण फॉलोअर्स से ममता बनर्जी के आज पश्चिम बंगाल का जॉइंट किलर बना दिया और इसलिए आज यह कहानी आपके लिए जानना जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके अपने द मॉरल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को। आगे हम देखते हैं कहानी को। जो सत्ता आई है उसमें जॉइंट किलर शुभेंदु अधिकारी का सबसे बड़ा योगदान है। देखिए, घर का भेदी लंका ढाए वाली कहानी। शायद बीजेपी इस बात को अच्छे से जानती थी, इसलिए कांग्रेस के नेता जिन्होंने असम से उठाया था, हेमंत बिस्व शर्मा, और आज देख रहे हैं कि पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वह बीजेपी में हो गया है। ऐसे ही उन्होंने यहाँ पर पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को उठाया। अब इस कहानी की हम शुरुआत करें, उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए, जिससे ऐसे ही जो न्यूज़ हैं आप तक पहुँच सकें। क्योंकि हम ईमानदारी से न्यूज़ बनाते हैं, बिना किसी पार्टी के पक्ष लिए। और अगर आप उनसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आते हैं अपनी कहानी पर। क्या शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का गुरु तोड़ दिया? बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो शुभेंदु अधिकारी को गद्दार कह रहे हैं, दल बदलू कह रहे हैं, लेकिन जिसे दल बदलू या गद्दार का नाम दिया जा रहा है, वो फॉलोअर से जॉइंट किलर बनने की कहानी है। साल 2026 के जो आज आंकड़े आपने देखे, वो रातों रात करिश्मा नहीं है। वो जैसे कि अटल जी ने एक बार कहा था कि रातों रात हुकूमती की तरह थोड़ी ना होते हैं, संघर्ष लंबा होता है। शुभेंदु अधिकारी का भी संघर्ष लंबा रहा है। पहले ममता के फॉलोअर होकर संघर्ष था। 19 दिसंबर 2020 को इन्होंने इस्तीफा दिया था और उनके बाद बीजेपी में यह चले गए। शुभेंदु क्योंकि ममता की पार्टी में थे, इसलिए जानते थे कि किस बूथ पर कौन-सा पेंच ढीला है, किस कार्यकर्ता ने मन में आग सुलग रही है। और अगर आप शुभेंदु अधिकारी के हलफनामों में उनके मुकदमों की लंबी लिस्ट देखेंगे, तो आप भी समझ जाएँगे कि यह खाली मोदी जी की वजह से नहीं हुआ है, अमित शाह जी की वजह से नहीं हुआ है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए शुभेंदु जी ने भी पसीना बहाया है। उनकी यह जो जानकारी एक चुनाव में महत्वपूर्ण रही, कैसे सत्ता की सबसे मजबूत कड़ी कई बार सबसे कमज़ोर कड़ी बन जाती है। वैसे ही
राजनीति में अक्सर कहते हैं कि दुश्मन को हराने के लिए जानना ज़रूरी है, उनके राज़ों को पहचानना ज़रूरी है और वह शुभेंदु ने बताया कि दुश्मन को हराने के लिए उसे किस तरह से कहाँ चोट मारी जा सकती है। उनके गलियारों के सामने आना कहीं ज़्यादा कारगर था। उन्होंने मेदिनीपुर से लेकर जगबल तक फैले हुए पुराने नेटवर्क का इस्तेमाल कर उस बूथ मैनेजमेंट को ही हैक कर लिया, जो ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत थी और इसलिए यह जीत कर सामने आए और जीत दर्ज की। रणनीतिक तरीकों से अगर बागी हो गया हो तो केवल चुनाव नहीं जीतता, इतिहास का रुख मोड़ देता है। वैसे ही ममता बनर्जी को उन्होंने हरा दिया। हालाँकि उनकी शुरुआत 2021 में हुई थी। नंदीग्राम की जीत वह पहली जीत थी, जिसको लेकर सवाल उठा था कि क्या वो डर का अंत था? या फिर 2021 में जब शुभेंदु अधिकारी जी ने ममता बनर्जी को हराया था, तो वह मनोवैज्ञानिक युद्ध की शुरुआत थी, जिसने बंगाल में सिर्फ फैक्टर को पहचाना था, एक्सपोर्ट किया था। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो उस दिन शुभेंदु अधिकारी जी की 10,956 वोटों से जीत असम में असल में बंग उस जीत की पहली शुरुआत थी, जिसने बुनियादी 2007 में हो गई थी। नंदीग्राम आंदोलन में रखी गई। शुभेंदु जी ने ममता बनर्जी के उस अजय होने के नैरेटिव पर प्रहार किया और बंगाल की जनता को पहली बार लगा कि कोई कुछ भी हो सकता है। जो ममता जी को हरा सकता है, वह 5 साल तक संघर्ष किया और उन्होंने 2026 आते-आते वह लहर को सुनामी में तब्दील कर दिया और इसी के साथ जो चुनाव में 92% से अधिक मतदान हुए, वह शुभेंदु जी ने साबित कर दिया कि अगर रणनीति ज़मीन से जुड़ी और 5 साल के अपडेट और मेहनत हो, तो सरकार बदली जा सकती है। विश्वास जीता उन्होंने और उस जीत कर उस पॉइंट किलर बन गए और इसलिए उस दौर में नंदीग्राम की जीत ने बताया था कि अगर राजा को उसके आंगन में चुनौती दी जाए और वहां से खदेड़ा जाए तो सेना मनोबल टूट जाता है। 26 के नतीजों में देखने वाले प्रचंड बहुमत असल में 2021 की नंदीग्राम वाली मनोवैज्ञानिक जीत का असर है। जनता ने देखा जिस चेहरे के सामने कोई खड़ा नहीं होता है, अब उसके घर में घुसकर उसको चुनौती दी जा रही है और यहीं से वो डर खत्म हो गया या फिर उनकी सत्ता का किला ढहने की शुरुआत हो गई। जब डर खत्म हो गया और लोकतंत्र में जनता ताकतवर बनती है, वो अपना हित सोच सकती है और कई बार राजाओं का हित हो जाता है, जैसे ममता जी का। अब सवाल है कि 2026 में ममता बनर्जी को हार शुभेंदु अधिकारी की सर्जिकल स्ट्राइक या फिर नैरेटिव का पतन है। देखिए, सत्ता पक्ष का हमेशा से दावा रहा है कि रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ जीती जागती गारंटी, लेकिन 26 में अलग हो गया। यह ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक थी जिसने पूरे नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। जो प्रचारक किया गया था कि बंगाल में दीदी अच्छा है, बंगाल में खाली खेला हो गया दीदी के साथ। ऐसा पक्ष का कहना है। विपक्ष का कहना है कि इसमें धांधली हुई है। जब सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल आवाज़ दबाने के लिए हुआ, तब मशीनरी की खामोशी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उस महिला को टिकट दिया जिसकी बेटी के साथ गलत हुआ था। एक काम करने वाले को टिकट दिया। ऐसे अनगिनत लोगों को टिकट दिया और यह बताया कि जनता के बीच में से लोगों को हम ला रहे हैं और इसलिए की जीत दिखाई दी कि माटी का लाल पसीने से वो जीत लाया। वोटिंग मशीन के अंदर दबाया गया बटन मर्जी का प्रतीक होता है। यह है सत्ता पक्ष का कहना है। विपक्ष का वही कहना है कि ईवीएम को हैक किया गया। अब जो कमेंट हैं आप बताएं क्या सही क्या गलत है। राजनीति में असली जीत दरअसल ताकत से नहीं, जुड़ाव से होती है, जो मुश्किल वक़्त में साथ ना छोड़े। शुभेंदु की जिद केवल एक मुख्यमंत्री को जड़ से उखाड़ने की नहीं, बल्कि उस विचारधारा को बदलने की थी जो सत्ता को हक मानने लगे थे। वो जनता के विश्वास को कई गुना बढ़ा रहे। अब देखते हैं बंगाल में क्या हो। क्या जिस हिंसा मुक्त राजनीति, अच्छे प्रशासन, विकास के रास्ते का ज़िक्र कर रहे थे, वो करेंगे और नहीं करेंगे तो कोई और जॉइंट किलर आए। क्योंकि सच तो यही है कि जिसे परेशान किया गया है, उसने पराजय स्वीकार की है, उसकी पराजय स्वीकार हुई है। फिलहाल बंगाल की जनता की उम्मीद अब विकास और शांतिमय बंगाल की तरफ है। अब देखते हैं जो राजनीति है वह स्थायी होती है या फिर स्थायी नहीं होती है। क्योंकि गुरूर किसी का नहीं रहता है, वह कोई भी हो। जनता सब अपने हक के लिए वोट का इस्तेमाल करते हैं। जनता चाहे जिसको राजा बना दे, जिसको चाहे सत्ता से निकाल दे। क्योंकि यहाँ पूरी कहानी जनता के अधिकार पर है, जनता के हक पर है। 15 साल तक ममता बनी रहीं। अब देखते हैं कि शुभेंदु और बीजेपी कब तक बनी रहती है। लेकिन लोकतंत्र में सबसे ताकतवर जनता होती है कि आज जनता ने फिर दिखा दिया है कि उस उम्मीद के ज़रिए दिखाया है, बाकी मोदी जी ने जिताया है। सबका कहना है
की जीत में मोदी जी, अमित शाह जी का अहम हिस्सा है। लेकिन यह शुभेंदु अधिकारी को भी नहीं भूला जा सकता है, क्योंकि जिसने जॉइंट किलर बनकर यह पूरी सत्ता का किला ढहाया है, वह शुभेंदु अधिकारी हैं। अब जनता ने जिस उम्मीद और जिस विश्वास के साथ वोटिंग की है, क्या वह विश्वास, वह उम्मीद अब जो नई सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार बनी है, उससे मिलती है? यदि ऐसा नहीं होता है, तो जनता फिर से सरकार बदलने में सक्षम होती है। देखते हैं अब आगे जो भी होता है, जनता के किस प्रकार से स्वीकार किया जाता है, या फिर जनता दोबारा अगले पंचवर्षीय में किसी और को अपना लेगी। ऐसी ही अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही अपडेट, ऐसी ही जानकारी के साथ अगली वीडियो में।